चुनावों को लेकर चर्चा करते हैं। लखीमपुर खीरी से अहमदनगर ग्राम पंचायत से पूर्व प्रधान हजरत अली मंसूरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनसे ग्राम पंचायत चुनाव के मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरी आवाज पहुंच रही है अली मंसूरी? जी पहुंच रही। स्वागत आपका पहले तो। और सबसे पहले मैं, क्योंकि ग्राम पंचायत आप प्रधान रहे हैं, तो ऐसे में उसी मुद्दे पर हम लोग आपसे बात भी करेंगे। आप ग्राम पंचायत को लेकर, चुनावों को लेकर आपका सबसे पहले रिएक्शन क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे वो कहिए, उसके बाद फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। मैं ग्राम पंचायत अहमदनगर का 2000 से 2015 तक प्रधान रहा। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी रहती है जनता का सम्मान करना, सभी विधवाओं का सम्मान करना, और कोई भी त्योहार हो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, और सफाई व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाएं करना। मैंने पूर्व में 600 आवास 15 वर्षों में देने का काम किया, जिससे गरीब लोगों को फायदा हुआ। होली में होलिका दहन के लिए लगभग प्रत्येक वर्ष 20 क्विंटल लकड़ी देने का काम किया। सभी विधवाओं को प्रत्येक वर्ष शाल द्वारा सम्मानित किया गया। मेरे द्वारा प्रत्येक दीपावली के त्योहार में 15 वर्षों तक प्रकाश व्यवस्था हेतु मैंने प्रत्येक विद्युत बल्ब लगवाने का काम किया है खंभे में। मनरेगा के अंतर्गत 19 तालाबों का जीर्णोद्धार कराया। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक 15 वर्षों तक नहीं, आज तक भी कार्यालय खुल रहा है। उसके अलावा कोई विशेष परिस्थिति होती है तो पूरे दिन मैं उनके जनता के बीच में रहता हूँ। अच्छा मसूरी साहब, मंदिर के जी मसूरी साहब, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से गांधी जी भी कहा करते थे कि अगर किसी देश का विकास करना है, अगर किसी देश को विकसित बनाना है, तो शहरों के विकास से बेहतर होता है गांव का विकास किया जाए, और गांव को शहरों जैसा बना दिया जाए, गांव में रोजगार दे दिया जाए, गांव में बिजली दे दी जाए, इंडस्ट्रीज पहुंचा दी जाए, तो शहर और गांव के बीच का जो एक बैलेंस बिगड़ा हुआ रहता है, उस बैलेंस को संभलेगा, और उससे वो संभलेगा तो देश की पूरी आबादी यहाँ पर विकास करेगी। आज गांव की क्या स्थिति ऐसी है कि हम उस तरफ दिशा में भी कम से कम आगे बढ़ रहे हो, जहां पर गांव और शहर के बीच का जो डिफरेंस है वो खत्म हो रहा हो। क्या गांव की स्थिति आज है ऐसी? सुधार जी हुआ है, लेकिन जितना सुधार होना चाहिए उतना नहीं हो पाया, क्योंकि प्रयास किए जाते हैं। बहुत सी पंचायतों में ग्राम प्रधान चुन करके जो आते हैं वो अशिक्षित होते हैं। अशिक्षित होने के कारण उनको बहुत कष्ट होता है, और उनकी सोच कमजोर होती है। उनको समझाया जाता है, जब तक समझाया जाता है, जब तक लोगों के द्वारा बताया जाता है, कोई शिक्षक उनको बताता है, लेकिन उनका कार्यकाल समाप्ति की तरफ चला जाता है। इसलिए गांधी जी ने जो कहा था वो बड़ी अच्छी बात है, और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। और देहात और शहर में अंतर है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सारी सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, साथ ही साथ अगर सीधे तौर पर देखा जाए, गांव के अंदर विकास को लेकर क्या सबसे बड़ी मुश्किल आती है? कौन से वो सबसे बड़ी चुनौती होती है? क्या सरकार की योजनाएं सटीक नहीं होती, ऐसी नहीं होती जो गांव का विकास कर सके, गांव के लोगों के काम आ सके, या उनका सही तरीके से क्रियान्वयन ग्राउंड पर नहीं हो पाता, अधिकारी पलीता लगाते हैं? दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत सर सबसे ज्यादा तो आती है कि जो स्थिति में काम होता है, बगल के लोग दिक्कत करते हैं कार्य कराने में, या कुछ भेदभाव भी होता है कि ये हमारा आदमी है, इसकी तरफ से रास्ता ना निकाला जाए, या इसकी जमीन न कट जाए, और यही दिक्कत होती है। बाकी कुछ अधिकारी लोग भी इस तरीके के होते हैं, कहते हैं कि चाहे जैसा काम कराओ और हमको 20% या 10% चाहिए। ये सब दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मजबूत है, अगर जनता का सेवक मजबूत है, तो वो काम कराने में दिक्कत नहीं समझता है, उसको अपना सहयोग समझता है, और सहयोग जनता करती भी है। जनता जहाँ की समझदार है, पढ़ी लिखी है। अच्छा, सरकार को किस तरीके के सुझाव देना चाहते हैं कि अगर गांव का विकास करना है तो इन सुझावों को सरकार माने? आपके सुझाव क्या है, क्योंकि आपने एक लंबा समय दिया ग्राम पंचायत को? जी, ऐसा है कि गांव में विकास करने के लिए जितना धन आता है उसका दुरुपयोग न होकर के प्रयोग किया जाए। अधिकारी भी उस पर निगाह रखें, जनता भी उसके ऊपर निगाह रखे,
हमारी माताएं बहनें भी उस पर निगाह रखें। और यदि कोई व्यक्ति धांधली करता है, घपलेबाजी करता है या पैसा निकाल के उसको डकारने का काम करता है तो उसकी शिकायत भी की जाए, क्योंकि वो धन जनता का है, ग्राम पंचायत का धन है और पूरी ग्राम पंचायत में ही लगना चाहिए। और यही सब इच्छा है। और शहर और देहात में विशेष अंतर नहीं रहेगा, लेकिन शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का रोल अधिकतर किया। शिक्षा पर आपका ज्यादा जोर है कि शिक्षित होना चाहिए ग्राम प्रधान, उससे कि वो बेहतर तरीके से ग्राम पंचायतों को चला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। छोटा सा